हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार टिकी भैया पे स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे से दीपावली मना चुके होंगे और आप उसी के आगे एक नए जोश के साथ एक टारगेट बैच बना यूपी पुलिस एसएससी जीडी के टारगेट बैच को देखते हुए आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और इसका एक बेसिक फंडा है लगाने का। चलिए मित्रों, देखते हैं कैसे इसमें प्रश्न पूछता है। जैसे कि आइए प्रश्न पूछता है जैसे कि बीमारी, निदान, नुस्खा और अनुदान, स्वास्थ्य, ऐसे करके प्रश्न दिए रहते हैं और उनका एक सीक्वेंस लगाना रहता है। चलिए देखते हैं इसी के आगे कैसे प्रश्न पूछता है। आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आइए मित्रों, देखते हैं प्रश्न कैसे पेपर में पूछता है। पहला प्रश्न है, आप लोग नोट करिए, मैं बोल रहा हूं, प्रश्न लिखिए। उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम नीचे दिए गए शब्दों के तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। पहला लिखें पॉइंट में, नुस्खा, दूसरा निदान, तीसरा बीमारी, चौथा फॉलो अप या अनुवर्तन, पांचवा स्वास्थ्य लाभ। और उसके ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले किसी को बीमारी होगी या उसका निदान हो जाएगा, फिर नुस्खा होगा कि स्वास्थ्य लाभ होगा। पहले क्या होगा, चलिए देखते हैं मित्रों कि जैसे स्वस्थ मनुष्य को या किसी मनुष्य को सबसे पहले क्या होगा। जैसे कि बीमारी होगी, क्या होगी इसमें, पहले बीमारी होगी तो उसका निदान, यानी जब बीमारी हो जाएगी तो उसका कोई उपचार ढूंढेंगे कैसे और सही होगा। तो बीमारी के बाद जैसे निदान, तो अभी इसको देखते जाए सीक्वेंस से। पहले हो जाएगा बीमारी, अब बीमारी के बाद उसका क्या उपचार है या क्या करें कि वो सही हो जाए बीमारी, तो उसी को निदान बोलते हैं। दूसरे स्थान पे निदान हो जाएगा। अब निदान कैसे करेंगे, इससे उपचार करने के लिए कौन सा नुस्खा या कौन सी दवा या कैसे उसका उपचार करेंगे, तो उसके लिए नुस्खा कौन कौन सी होनी चाहिए। तो नुस्खा हो गया। अब जब उससे आप सही हो जाएंगे, दवा खा लेंगे तो सही हो जाएंगे, या कोई उससे सही हो जाएंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। जब स्वास्थ्य लाभ होगा तो आप उसी के प्रति चलते रहेंगे बार बार, या उसी के तरीके से चलेंगे कि हमारी बीमारी दोबारा से ना आए, तो उसी को फॉलो अप या अनुवर्तन कहते हैं। तो पांचवें स्थान पे ये हो जाएगा। आप देख लेंगे पहले स्थान पे कौन सा वाला ऑप्शन आया, 3 वाला आया। दूसरे स्थान पे 2 वाला, तीसरे स्थान पे 1 वाला आ गया, और चौथे स्थान पे 5वां आया। पांचवें स्थान पे चौथा आ गया। अब मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल, ये जो आएगा आंसर जिस ऑप्शन से मैच कर जाएगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 3 32 154, 32 154, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए। अभी लगता है आपको समझ में कम आया होगा। आइए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं और आपको फिर समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए। नोट करिए मित्रों, दूसरा क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। पहला नंबर सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा नंबर उच्च न्यायालय, तीसरा नंबर ग्राम पंचायत, चौथा नंबर जिला पंचायत और 5वां नंबर तालुका पंचायत। इस प्रश्न में क्रम लगाना है या तो घटते हुए क्रम में लगाएं। ये सारी पंचायत या कोई केस होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, पहले ग्राम पंचायत में जाएंगे,
या तालुका पंचायत में जाएंगे, उसी हिसाब से या जिला पंचायत में जाएंगे, तो छोटे से बड़े क्रम में इसको लगाना, सीक्वेंस लॉजिक तरीके से सीक्वेंस लगाना है, या बड़े से छोटे क्रम में। जैसे कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा हमारा हो जाएगा ग्राम पंचायत। तो पहले आते हैं हम, चलिए देखते हैं सबसे छोटी है। सबसे पहले गांव में सबसे छोटा कौन सा पंचायत न्यायालय होता है? जब कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होती है सबसे पहले, या कोई किसी चीज का बंटवारा होता है, तो हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं कहाँ पे? ग्राम पंचायत पे। तो पहले स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा? ग्राम पंचायत। ये लिख लें, कौन सा स्थान नंबर का है? तीसरे नंबर पर। कौन पहले स्थान पे कौन है? तीसरे नंबर का है ग्राम पंचायत, या यहाँ पे लिख लें ग्राम पंचायत। अब उसके बाद ग्राम पंचायत का काम हो गया, पहले नंबर पे आ गया। अब ग्राम पंचायत से बड़ा कौन सा होता है? ग्राम पंचायत से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो तालुका होता है, जो कई सारे ग्राम सभा से मिलके बने रहते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? तालुका पंचायत। तो दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा? पांचवें नंबर वाला। तो दूसरे स्थान पे कहा आया? तालुका पंचायत। अब आप लोग तालुका पंचायत से आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिला। तो जिला में कौन सा पंचायत है? जिला पंचायत। तो तीसरे स्थान पे कौन सा आ जाएगा? जिला पंचायत। तो चौथे नंबर जिला पंचायत। जिला पंचायत। अब जिला पंचायत के बाद थोड़ा सा और ऊपर देखेंगे तो राज्य स्तर पे पहुंच जाएंगे। राज्य स्तर पे पहुंचेंगे तो कौन सा आ जाए? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। तो 1 2 3। अब चौथे स्थान पे कौन सा आ जाएगा? उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय का करना है तो उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। अब उच्च न्यायालय यानी कि कई सारे राज्यों में अगर कोई सा वह कुछ होता है तो आप लोग सीधा कहेंगे सुप्रीम कोर्ट। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय। तो कौन से स्थान पे है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। मित्रों, आप इसी का क्रम लगा लें। पांचवें नंबर पे पहले स्थान पे कौन सा नंबर आया था? 3। या यहां से 3 के बाद 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1। अब इसी के यही जो आया, इसी को जिस ऑप्शन में मैच कर जाएगा वही हमारे प्रश्न का आंसर, या वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 35,421, 35,421 यानी बी वाला ऑप्शन सही हो गया। मित्रों, नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा आपको इस वाले प्रश्न में कुछ समझ में आया होगा। अब इसी के आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसको पहले नोट कर लीजिए। नोट करिए मित्रों, तीसरा क्वेश्चन, उस सही विकल्प का चयन करें। उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों का तार्किक और सार्थक क्रम दर्शाता है। जो निम्न शब्दों का तार्किक और सार्थक क्रम दर्शाता है। पहला नंबर है समलंब चतुर्भुज, दूसरा नंबर षटभुज, तीसरा नंबर षटभुज या खष्टभुज, तीसरा नंबर त्रिभुज, चौथा नंबर सप्तभुज यानी कि 7 भुजा वाला, और पांचवा नंबर पंचभुज यानी 5 भुजा वाला। अब इसको लॉजिकल सीक्वेंस यानी कि सीक्वेंस से लगाना है, या सबसे पहले बड़ा ज्यादा भुजाओं वाला रखें, या सबसे पहले सबसे छोटा, किस का सबसे छोटा भुजा होगा, कि त्रिभुज का होगा या समलंब चतुर्भुज का होगा या सप्तभुज का होगा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि पहले सबसे छोटा इसमें त्रिभुज दिखता है, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोने होते हैं। तो पहले स्थान पर कौन सा आ जाएगा? त्रिभुज आ जाएगा। फिर त्रिभुज से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज में कौन सा है? इसमें एक कोना और जुड़ गया, तो त्रिभुज में 3 और चतुर्भुज में 4। तो चतुर्भुज इसमें समलंब चतुर्भुज, इसमें कितने हो जाएंगे? 4। तो दूसरे स्थान पे पहला वाला आ जाएगा। तो पहले कौन सा आया? 3। फिर कौन सा आया? पहला वाला। अब समलंब चतुर्भुज के बाद अब एक भुजा और,
इसी के आधार पर देखें पंचभुज भी लिखा है, तो पंचभुज तीसरे स्थान पे कौन सा आ जाएगा? पंचभुज। पंचभुज तीसरे स्थान पे कौन सा नंबर का है? 5वें नंबर का है। अब इसके बाद पंचभुज के बाद षटभुज या खष्टभुज, इसी को 6 भुजाओं वाला, ये 6 भुजाओं वाला खष्टभुज तो किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे, ये आ जाएगा चौथे स्थान पे 2। अब बचा क्या? एक बचा, जिसका 6 के बाद 7 भुजाओं वाला। अब नीचे बना ले 7 भुजाओं वाला, या इधर बना ले। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सप्तभुज यानी कि 7 भुजाओं वाला। तो कौन सा नंबर पे है? 4। चौथा आएगा किस नंबर पे? 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये आ जाएगा 5वें स्थान पे। 5वें स्थान पे कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5, कौन सा नंबर का है? 4 नंबर का। अब ये जो आया इसी को ऑप्शन पे मिला लेंगे, जिस ऑप्शन से मैच कर जाएगा उस वही ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो मिलाइए, 31,524, 31 गलत, 31,542 है, 31,245 है, 31,524 यानी कि डी ऑप्शन। मित्रों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आपको लगता होगा कि हमें समझ में आ रहा होगा। चलिए इस और आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके आगे और सारा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए लिखिए मित्रों, चौथा क्वेश्चन, उस सही विकल्प का चयन करें, उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों का तार्किक और सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम दर्शाता है। नंबर 1 पीतल, दूसरा सोना, तीसरा चांदी, चौथा प्लेटिनम, 5वां लोहा। यानी कि अब ये सारी धातुओं से आप लोग चाहे इनका डिमांड या इनका रेट पे ही देख सकते हैं। सबसे सस्ता लोहा होता है या चांदी होती है या सोना होता है, इसी क्रम में इनको लगाएं, या सबसे आसानी से कौन सा धातु मिल जाता है ऐसे ही देख के इनको लगाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग सबसे ज्यादा यूज भी क्या करते हैं? लोहा करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा हमारे पास? लोहा आ जाएगा। सबसे पहले लोहा आ जाएगा, तो 1 नंबर पे लोहा हो जाएगा, 1 नंबर पे लोहा हो जाएगा। अब उसी के आगे उसके ऊपर कौन सा ज्यादा प्रयोग करते हैं? चांदी करते हैं, सोना करते हैं, पीतल करते हैं या प्लेटिनम करते हैं। तो आप लोग जानते भी हैं कि लोहे के बाद फिर पीतल का प्रयोग करते हैं, तो दूसरे स्थान पे पीतल आ जाएगा। अब पीतल के बाद सोना आएगा कि चांदी आएगा, प्लेटिनम आएगा? आप लोग सोच के बताइए कि कौन सा होगा। स्थान पे पीतल हो गया, अब उसी के आगे चांदी होगा, सोना होगा या प्लेटिनम होगा। तो पीतल के बाद थोड़ा सा महंगा देखेंगे, महंगाई में तो चांदी होती है, तो तीसरे स्थान पे कौन सा आ जाएगा? तीसरा ही वाला, चांदी। और चांदी से हल्का सा महंगा या थोड़ा सा महंगा क्या प्लेटिनम होता है या सोना होता है? सबको पता है कि सोना थोड़ा सा और महंगा होता है महंगाई की दृष्टि से देखने से। तो चौथे स्थान पे कौन सा आ जाएगा? सोना। सोना का कोड किस नंबर पे है? दूसरे। अब देखेंगे कि कौन सा बचा? चौथा ऑप्शन, और इससे कोई तुलना नहीं, क्योंकि सोना से हल्का सा महंगा प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम एक धातु। तो कौन से नंबर पे है? चौथे स्थान पे है। तो इसको लिखेंगे कैसे? या लिख भी सकते हैं कि पहले कौन सी धातु है? लोहा, फिर उसके बाद लोहे के बाद पीतल, पीतल के बाद चांदी, चांदी के बाद सोना, सोने के बाद प्लेटिनम। तो मित्रों ये जो आया ये हमारे प्रश्न का आंसर है। अब जिस ऑप्शन से मिल जाएगा वही ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 51,324, 51,324, इसलिए मित्रों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए।
अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए एक क्वेश्चन और बोलता हूं, आप लोग उसको लगाकर उत्तर बताइए तुरंत। नोट करिए मित्रों, 5वां क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 विश्व, दूसरा देश, तीसरा शहर, चौथा महाद्वीप, पांचवा राज्य। इसमें देखते हैं कि छोटे से बड़े क्रम में लगाते हैं या बड़े से छोटे क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा शहर होगा या देश होगा या विश्व होगा या राज्य होगा या महाद्वीप होगा। तो आप लोग जान रहे होंगे जिस शहर में रह रहे हैं वो थोड़ा सा छोटा है, फिर उससे बड़ा भी देखेंगे तो उस शहर के बाद राज्य हो जाएगा। राज्य कहाँ है? देश में है। तो देश कहाँ है? विश्व में कई सारे देश हैं और विश्व में कई सारे देश, फिर वो कहे में है? महाद्वीप में है। तो वैसे ही इनका क्रम तार्किक क्रम लगाना है, सीक्वेंस यानी तार्किक क्रम में उसको या अर्थपूर्ण क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा? शहर। हम लोग जहां रह रहे हैं कोई एक शहर में रहते हैं, सबसे छोटे से शहर में, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? शहर। शहर का कोड क्या है? 3, तीसरे नंबर। आप शहर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा? राज्य, क्योंकि इसमें फिर देश राज्य आ जाएगा। दूसरे स्थान पे कौन सा आ जाएगा? राज्य। राज्य से और ऊपर देखेंगे, राज्य कहाँ है? किसी देश में है, यानी कि जैसे अपने भारत देश में एक राज्य है या हम जिस राज्य में रह रहे हैं वो कहाँ है? भारत देश में है। तो देश थोड़ा राज्य से बड़ा है, तो ये हमारा तीसरे स्थान पे हो जाएगा। अब देश कहाँ है? विश्व में है या महाद्वीप में है? तो देश से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमारे पास विश्व आएगा या महाद्वीप आएगा। तो महाद्वीप में है, कोई भी देश महाद्वीप में है। महाद्वीप कौन से स्थान पे आ जाएगा? चौथे स्थान पे आ जाएगा। अब महाद्वीप के बाद फिर क्या आ जाएगा? विश्व आ जाएगा। मतलब महाद्वीप कहां पे है? पूरे विश्व में। महाद्वीप से बड़ा विश्व मतलब पूरा संसार। तो चौथे 5वें स्थान पे विश्व आ जाएगा। अब ये जो आया इसी को मिला लेंगे, वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 35,241 यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए मित्रों। इसके आगे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उसका लगाकर उत्तर बताइए तुरंत। नोट करिए मित्रों 6वां क्वेश्चन, और आप लोग इस प्रश्न को लगाकर उत्तर बताइए। लिखिए मित्रों, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला पंचवर्षक मतलब 5 वर्ष, दूसरा शताब्दी यानी 100 वर्ष, तीसरा वर्ष यानी कि 1 ईयर, चौथा 1000 वर्ष यानी कि 1000 वर्ष, और दशक मतलब 10 वर्ष। और उनके ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग तुरंत बताइए। और अब इसी के आगे ऑनलाइन कमेंट में बताइए उत्तर क्या आ रहा है, और कमेंट में उत्तर इसका बताइए, मैं देख रहा हूं। चलिए मित्रों, इस लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड का दूसरा टाइप पढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ वर्ड का दूसरा टाइप होगा अंग्रेजी शब्दकोश के व्यवस्थित क्रम पे आधारित प्रश्न। आइए उस प्रश्न को देखते हैं। उस सेकेंड टाइप में भी इसी प्रकार 5 दिए रहेंगे और उनको सीक्वेंस से लगाना रहेगा या डिक्शनरी के रूप में लगाना रहेगा। इससे पहले हम लोग पिछले एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं डिक्शनरी पे आधारित प्रश्न, अल्फाबेट में पढ़ चुके हैं डिक्शनरी पे आधारित प्रश्न। उसी से रिलेटेड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड में दूसरा टाइप है कि क्रम व्यवस्था पे आधारित प्रश्न। उनको उसी प्रकार 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उनको कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन उसके बाद आएगा, कौन तीसरे स्थान पे आएगा, ऐसे प्रश्न पूछता है। आइए मित्रों उसको देखते हैं।
आइए मित्रों देखते हैं प्रश्न कैसे पूछता है पेपर में। चलिए नोट करिए। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। और उनके 4 पॉइंट हैं। EPI एपिसोड, दूसरा EPISTLE, तीसरा EPISCOPE, चौथा EPIGRAPH। और उसके ऑप्शन दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन हैं। इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए देखते हैं। इसमें करना क्या है, अंग्रेजी के व्यवस्थित क्रम में लगाना है। यानी कि जैसे कि हम लोग मोबाइल में नंबर सेव करते हैं, तो कभी जेड से सेव किए किसी को तो जेड स्थान पे हो जाता, फिर दोबारा किसी का नंबर सेव किए एस से तो एस स्थान पे हो जाता। क्योंकि किसी का नंबर तो हम ऐसे सेव नहीं करते कि ए से सेव कर, पहले ए वाले सारे सेव करते हैं, फिर बी वाले करते हैं, फिर सी वाले सेव करते हैं, ऐसा तो कुछ रहता नहीं है। या उसी प्रकार से ए के कई सारे नाम सेव करते हैं, तो पहले ए फिर बी, डिक्शनरी एक हिसाब से डिक्शनरी के तरीके से सेव हो जाता है। तो उसी प्रकार से इस प्रश्न में भी वही करना है। जैसे कि पहले ABCD या वर्णमाला में पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, उसी हिसाब से ई सबसे पहले इसमें आया क्या है, ई को चारों में, इसमें एक हिसाब से चारों का तुलना कर लेंगे। तो पहले ई का चारों में है उसको काट दिए, यानी कि अभी क्लियर नहीं होगा कौन पहले ये वाला आएगा, ये दूसरा आएगा, तीसरा है, चौथे कौन सा पहले स्थान पे, कौन सा दूसरे स्थान पे आएगा। तो दूसरे पे पी सब में है बराबर, फिर भी ये भी नहीं पता चला कि किसमें आएगा। फिर आई सब में है, अभी भी पता नहीं हुआ कि कौन सा पहले स्थान पे कौन सा होगा या दूसरे स्थान पे कौन सा, अभी क्रम नहीं लगाया जा सकता। फिर क्या है, एस जी, तो सबसे पहले कौन सा आ जाए, एस बाद में आता है, जी पहले आता है, तो सबसे पहले स्थान पे कौन सा आ जाएगा, चौथा वाला, लिख लेंगे साइड में या नीचे। फिर उसी के बाद अब बचे एस से तुलना करें, 3 एस, ओ आएगा या टी आएगा, सी आएगा, तो दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा, सी पहले आता है, तो दूसरे स्थान पे हो जाएगा सी। अब ओ पहले आएगा या टी पहले आएगा, पहले टी आता है कि ओ आता है, पहले ओ आता है, तो तीसरे स्थान पे हो जाएगा पहले वाला। और अब बचा को किससे तुलना कर रहे थे, वो चौथे स्थान पे, तो दूसरा। अब बना क्या, 43-12 के उनसे ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, 42-13 है, 33-12 है, मतलब तो वो मित्रों यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो गया। इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन। आप लोग इसको थोड़ा सा भी समझे होंगे। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन का या लगातार प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को लगाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट करिए मित्रों, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला है BARK, दूसरा BULGE, तीसरा BARREN और चौथा है BARTER, पांचवा है BULK। और उसके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखना है कि किसमें, इसमें सबसे पहले स्थान पे कौन आएगा, दूसरे स्थान पे कौन आएगा, तीसरे स्थान पे कौन आएगा। फिर उसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार इनको तुलना करते हैं। सब में कॉमन है, अभी कोई नहीं पता चला कि कौन पहले आएगा कौन दूसरे पे आएगा। अब दूसरे पर यहाँ पे ए है, यहाँ पे यू है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ यू है, तो पहले यू आएगा कि ए आएगा, पहले सबको पता है कि पहले ए आता है, तो अब ए वाले से तुलना करेंगे, ए। अब ए के बाद अभी भी क्लियर नहीं हुआ कौन सा पहले आएगा कौन सा दूसरे में। फिर आर है, आर, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा पहले आएगा। अब यहाँ पे के दिया है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे टी है। सबको पता है कि सबसे पहले के आता है कि आर आता है कि टी आता है, तो मित्रों पहले के आता है, इसलिए पहले स्थान पे पहला वाला ही हो जाएगा। तो अब दूसरे स्थान पे अभी इनके इससे और तीसरे और चौथे की तुलना हो रही थी, आर आएगा या टी आएगा, सबको पता है पहले आर आता है, इसलिए दूसरे स्थान पे हो जाएगा।
और किससे तुलना कर रहा है, चौथे वाले से, वो तीसरे स्थान पे हो जाएगा। अब बचे क्या, U है, यहाँ पे U है तो U से U कट गया, L से L कट गया, अब K आएगा कि G पहले आएगा, सबसे पहले G आएगा। तो मित्रों चौथे स्थान पे दूसरा वाला, और पांचवें जिससे तुलना कर रहे थे वो पांचवें स्थान पे। अब यही जो आया, यही प्रश्न के आंसर है, या इसी को ऑप्शन से मिला लेंगे, वही प्रश्न का हमारे आंसर हो जाएगा 13,425, 13,245, 13,452, 13,425। मित्रों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। मित्रों तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें, उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं, जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं। पहला है रेलवे, RAILWAY, दूसरा है RAINBOW, तीसरा है RAISINS, चौथा है RAILCAR, पांचवा लिखेंगे RALLIED, और उसके ये 4 ऑप्शन है। आप लोग इसको नोट करके इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक और नई ट्रिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।